परेशानियों से छुटकारा पाना है तो उनका सामना करना सीखो। पतझड़ के बाद जिस प्रकार पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। जिंदगी में त्याग वहाँ करें जहाँ इसकी कद्र हो, क्योंकि दिन में दिया जलाने से अंधकार नहीं, दिए का वजूद खत्म होता है। एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनवाया और महल के मुख्य द्वार पर एक गणित का सूत्र लिखवाया और एक घोषणा की कि इस सूत्र से यह द्वार खुल जाएगा। साथ ही यह भी घोषणा करवाई कि जो भी इस सूत्र को हल करके द्वार खोलेगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ आए और सूत्र देखकर लौट गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। आखिरी दिन आ चुका था। उस दिन 3 लोग आए और कहने लगे, हम लोग इस सूत्र को हल कर देंगे। उसमें से 2 तो दूसरे राज्य के बड़े भारी गणितज्ञ थे और अपने साथ पुराने गणित के सूत्रों की पुस्तक भी लाए थे। लेकिन एक व्यक्ति जो साधक की तरह नजर आ रहा था, सीधा साधा, कुछ भी अपने साथ नहीं लाया था। उसने कहा, मैं यहाँ बैठा हूँ, पहले इन्हें मौका दीजिए। दोनों गहराई से सूत्र हल करने लग गए, लेकिन द्वार नहीं खोल पाए और अपनी हार मान बैठे। अंत में उस साधक को बुलाया गया और कहा गया कि आप सूत्र हल करिए। साधक ने आंखें खोली और सहज मुस्कान से द्वार की ओर गया। साधक ने धीरे से द्वार को धकेला और ये क्या, द्वार खुल गया। राजा ने साधक से पूछा, आपने ऐसा क्या किया? साधक ने बताया कि जब वह ध्यान में बैठा था तो सबसे पहले अंतर्मन से आवाज आई कि पहले ये जांच तो कर लो कि सूत्र है भी या नहीं, इसके बाद इसे हल करने की सोचना। कई बार जीवन में कोई समस्या होती ही नहीं और हम अपने विचारों से उसे बड़ा बना लेते हैं। ज़्यादातर लोग कल्पनाओं में खोए रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। आजकल लोग भी कमाल के हैं। वो रिश्ते खुद खत्म नहीं करते, मगर वो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जिससे कि आप खुद उनकी जिंदगी से चले जाओ और इल्जाम भी आप ही को दे सके। जिंदगी में गुजर जाते हैं अनगिनत खूबसूरत लम्हे, यूं ही मुसाफिरों की तरह, और यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके हुए रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें फिर उम्र भर याद आती हैं, पर वह उम्र फिर नहीं आती। दुनिया में कमियां सब में होती हैं। इतने भी बेहतरीन की तलाश में ना रहो कि जिंदगी में बेहतर इंसान ही खो दो। जिंदगी में मैं गुस्सा सबसे हूं, पर खुद से लड़ रहा हूं। दुनिया में हासिल तो कुछ नहीं किया, पर पता नहीं फिर क्या खोने से डर रहा हूं। जिंदगी में सफल होना इतना कठिन नहीं जितना सफल होकर सरल बने रहना मुश्किल। जो सरल रहते हैं वो हमेशा सफलता के शिखर पर टिके रहते हैं, वरना चढ़ने में तो सालों लगते हैं और गिरने में बस कुछ पल। संत एकनाथ महाराष्ट्र के विख्यात संत थे। वह स्वभाव से अत्यंत सरल और परोपकारी थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि प्रयाग पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान करें और फिर त्रिवेणी से पवित्र जल भरकर रामेश्वर में चढ़ाएं। उन्होंने अन्य संतों के समक्ष अपनी यह इच्छा व्यक्त की। सभी ने हर्ष जताते हुए सामूहिक यात्रा का निर्णय लिया। एकनाथ सभी संतों के साथ प्रयाग पहुंचे। सभी ने त्रिवेणी में स्नान किया। तत्पश्चात अपनी अपनी कावड़ में त्रिवेणी का पवित्र जल भर लिया। पूजा पाठ से निवृत्त हो सबने भोजन किया, फिर रामेश्वर की यात्रा पर निकल पड़े। संतों का यह समूह यात्रा के मध्य में ही था कि मार्ग में एक गधा दिखाई दिया। वह प्यास से तड़प रहा था और चल भी नहीं पा रहा था। सभी संतों के मन में दया उपजी, किंतु उनके कावड़ का जल तो
रामेश्वर के निमित्त था, इसलिए सबने मन को कड़ा कर लिया। किंतु एकनाथ से रहा नहीं गया। उन्होंने तत्काल अपनी कावड़ से पानी निकालकर गधे को पिला दिया। प्यास बुझने के बाद गधे को मानो नवजीवन प्राप्त हो गया। वह उठकर सामने घास चरने लगा। संतों ने एकनाथ से कहा, आप तो रामेश्वर जाकर तीर्थ जल चढ़ाने से वंचित हो गए। एकनाथ बोले, ईश्वर तो सभी जीवों में व्याप्त है। मैंने अपनी कावड़ से एक प्यासे जीव को पानी पिलाकर उसकी प्राण रक्षा की। इसी से मुझे रामेश्वर जाने का पुण्य मिल गया। वस्तुतः धार्मिक विधि विधानों के पालन से बढ़कर मानवीयता का पालन है, जिसके निर्वाह पर ही सच्चा पुण्य प्राप्त होता है। सभी धर्म ग्रंथों में परोपकार को श्रेष्ठ धर्म माना गया है। सही मायने में परोपकार से ही पुण्य फलित होता है। ईश्वर की सच्ची उपासना भी यही है। यही बात संत एकनाथ ने अपने आचरण से साबित की। सारे संत उनकी बात सुन उनके सामने नतमस्तक हो गए। यूं ही छोटी सी बात पर ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। मुद्दा होता है सही क्या है, और लोग सही कौन पर उलझ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। चलती हुई कहानियों के जवाब तो बहुत हैं मेरे पास, लेकिन खत्म हुए किस्सों के लिए खामोशी ही बेहतर है। कोशिश तो कीजिए, कोई तो फायदा होगा। कुछ नहीं तो फिर भी शून्य से तो ज्यादा ही होगा। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। बुराई करना रोमिंग की तरह है, करो तो भी चार्ज लगता है और सुनो तो भी चार्ज लगता है। और नेकी करना जीवन बीमा की तरह है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो धर्म के प्रीमियम भरते रहिए और अच्छे कर्म का बोनस पाते रहिए। क्या बात है, एक लाइक तो बनता है। दुनिया में कोई भी चीज अपने आप के लिए नहीं बनी है। जैसे दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाते, सूरज अपने लिए हर रात नहीं देता, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखेरते। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असली जिंदगी है। अगर आप सुंदर दिखते हैं तो वो आपके माता पिता की तरफ से गिफ्ट है। अगर आप सुंदर तरीके से जीते हैं तो वो आपकी तरफ से उन्हें रिटर्न गिफ्ट है। शब्द शब्द संभाल कर बोलिए। शब्द के नहीं हाथ, नहीं पांव। एक शब्द में है औषधि और एक शब्द में है घाव। विचार गतिशील व भिन्न होते हैं। इसका जीवंत उदाहरण है सब्जी की टोकरी में से हर व्यक्ति सब्जी छांटता, और मज़े की बात है कि बिक भी पूरी जाती है। इंसान की पहचान दो बातों से होती है। एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं तो भगवान क्या कहेंगे ये सोचकर भी चला करो। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाईफाई है कि जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, श्री राम को अहंकार का ज्ञान था। और आपको कुछ भी कर्म करो, हमेशा एक बात ध्यान रखो कि परमात्मा ऑनलाइन है। 108 मोतियों की माला जपते हुए मन भटकता है, और 500 के नोटों का बंडल गिनते हुए मन एकाग्र रहता है। विचार करना गड़बड़ कहाँ है।
खुद को खुद के अंदर ही सर्च करो, अपने कर्मों पर भी कभी तो रिसर्च करो। ईश्वर का मानव के लिए एक संदेश, आप पृथ्वी पर मेहमान हैं, मालिक नहीं। बंद अलमारी में पुस्तकों ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में आरोपी का नाम मोबाइल लिखा था। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं, किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। विपत्ति आने पर हताश मत होइए, दूध फटने पर वे ही उदास होते हैं जिन्हें रसगुल्ले बनाने नहीं आते। कभी खुशहाल, कभी उदास, कभी जीत तो कभी हार होगी। ये जिंदगी की सड़क है, धीरे धीरे पार होगी। भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।